द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज शेयर बाजार को डाउन ग्रीन में कर रखा है और अच्छा खासा ग्रीन में है। मतलब एकदम से करंट आ गया। आईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं और तो कोई अच्छा नहीं हो पाया है, कुछ भी अच्छा नहीं, बाकी सब रिजल्ट बेकार आए। मतलब अब चलते हैं आज कितना कितना कौन कौन सा अच्छा है और चीज़ों पर विचार करने के बाद में। देखिए, सेंसेक्स की विचार करते हैं। सेंसेक्स हाईएस्ट जो अब तक रहा है, लाइफ टाइम हाई था 85,978 और आज का हाई है 80,351। आज का लो है 79,418 और प्रेजेंट 12 बजे तक की फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, 80,112। कितना ऊपर है? 0.89% ऊपर है सेंसेक्स में। 0.89% को खास बात नहीं, इतना सा तो मूवमेंट हो जाता है और अच्छा भी उठ सकते हैं और बातें बाद में करेंगे, पहले इसी विचार कर लेते हैं। हाई, ये निफ्टी की बात करते हैं। हाई कितना था? लाइफ टाइम हाई 26,277 पॉइंट ऊपर और आज का हाईएस्ट क्या है? 24,440 है। और आज का लो क्या है? 24,134 और आज का हाई क्या था? 24,367। इससे आप ये अंदाज लगा लीजिए कि जो हायर लेवल्स थे आज के, उन हायर लेवल्स पर भी निफ्टी और सेंसेक्स टिक नहीं पाए हैं। सेलिंग प्रेशर है, बिकॉज जो मार्केट के पारखी हैं वो सब जानते हैं कि ये केवल भरोसा दिलाने के लिए है, माल चिपकाने के लिए, सेल ऑन राइज के सिद्धांत की दिखावा है ये खाली। ऑपरेटर जानते हैं जितना पैसा निकाल लो, जितना लिक्विडिटी क्रिएट कर लें खुद के पर्सनल अकाउंट में, उतनी ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं निफ्टी बैंक की पोजीशन क्या है। 51,500 नहीं 54,467 लाइफ टाइम हाई था। आज कितना हाई है? 51,566 हाई था, हाईएस्ट। और लो कितना है? 51,012 और आज का अभी प्रेजेंट में कितना है? 51,336 हायर है। यानी बैंक निफ्टी भी अपने हायर लेवल को मेंटेन नहीं कर पाया। आज के हायर लेवल को 1.08% माइनस में है ये, मतलब नहीं ऊपर है, प्लस में है, प्लस में है, ये प्लस है। और निफ्टी ये भी प्लस 1.08 पॉइंट प्लस में है, परसेंट प्लस में है। निफ्टी मिड कैप का जो लाइफ टाइम हाई था 60,925 था। आज का हाई क्या है? 55,793 और आज का लो है 55,095 और प्रेजेंट में है 55,680। ये कितना माइनस में है? जीरो प्लस में है, 0.70 प्लस में है, आज प्लस में है ना। एक मिनट ठीक कर लेते हैं इसको, प्लस में है ना। तो मिड कैप भी प्लस में है। 12-13% टूट कर ये चारों इंडेक्स जो मैंने बताए, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप, 12-13% टूट के अगर 0.5%, 1% सुधर जाते हैं तो ये खाली झूठा भरोसा दिलाने वाली बात है और कुछ नहीं है, माल चिपकाने वाली बात है। क्या कि बहुत से लोग फंस जाएंगे कि बाजार सुधर गया, आप खरीद लो। अच्छा, फिर ट्रेडर तो फंसने ही फंसने हैं। जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो 10-20 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ में काम करते हैं, वो तो फंसने ही फंसने हैं। उनकी ताबीज़ करने के लिए ही है ये, मतलब। अच्छा साहब, अब मेटल इंडेक्स की बात करते हैं। मेटल इंडेक्स की बात यह है कि लाइफ टाइम हाई 10,322 है और आज का हाई है 9293, यानी 9,293। आज का लोवेस्ट क्या है? 9,001 और अभी
प्रेजेंट क्या है 92,073, 92,073, यानी ये भी अपना हायर लेवल मेंटेन नहीं कर पाया, चूँकि हायर लेवल 93 था, ये 73 ही है। हाई परसेंटेज टर्म्स में कितना हाई है? 2.52% हाई है। ये छोटा इंडेक्स है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, इसलिए इसके परसेंटेज ज़्यादा बढ़ावा दे दिया इसमें। लेकिन दोस्तों ये सब छलावा है, भुलावा है। आप लोग फंस मत जाना, ट्रेडिंग के नाम पे मत फंसना दोस्तों। मतलब कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग में किसा भी ले लेते हैं, घंटे भर बेच देते हैं, ये सब कर जाते हैं घंटे 2 घंटे में ही काम। ये फंसने के काम है। थोड़ा टाइम शांत रह जाइए, ट्रेडिंग मत करो ना, फेंडो मत करो यार। मतलब अगर करते हो तो बाजार को स्टेबल होने दो, फिर कर लेना। 5-10 दिन चल जाए बाजार, गिरे नहीं 5-10 दिन में, ऊंचा नीचा हो, एक सर्टन रेंज फिक्स हो जाए, उसकी ट्रेडिंग रेंज फिक्स हो जाए, उसके बाद कर लेना अगर आपको ट्रेडिंग और एफ&ओ करना है तो। अच्छा, अब ये तो बात ये रही, ये झूठा झलावा है, बुलावा है, फंसावा है। मतलब इसमें ना फंसे, मेरा तो कहना यही, ना फंसे। अब आके आपकी मर्जी है मतलब। अच्छा, अब चलते हैं आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स। लाइफ टाइम हाई 43,645, आज का हाई 42,346, 42,000। अच्छा सर, और आज का लो है 41,963, लेकिन लो पे नहीं टिक पाया, लो से ऊपर खटाक से उठ गया। अभी प्रेजेंट लेवल 42,170 है, 12 बजे की फिगर है ये। मतलब यानी 0.30 पॉइंट ऊपर है, परसेंट ऊपर है। तो एकमात्र इंडेक्स है जो भरोसेमंद है, मतलब फार्मा का भरोसेमंद है। और थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी का एक टुकड़ा, जिसमें 3 शेयर हैं, मतलब HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों भी भरोसे के लायक हैं। पूरा बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी के केवल ये 3 शेयर। सबसे ज़्यादा भरोसा मेरा HDFC बैंक पर है, उसके बाद ICICI बैंक पर है, उसके बाद एक्सिस बैंक पे। हाँ, यहाँ की हाईएस्ट वर्किंग एक्सिस बैंक की आई है, फिर ICICI की आई है, फिर HDFC की आई है। लेकिन एक रेपुटेशन है इसकी, और आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो समय, आने वाले क्वार्टर्स के परिणाम है, वो ICICI और एक्सिस को सुपरसीड कर जाएंगे, मेरा को पूरा भरोसा है। और बाजार इतनी ज़बरदस्त सलामी देता है इसको, HDFC को। अगर इसकी ICICI के बराबर आ गई, या ICICI से 1-2% कम भी ग्रोथ आई अगले क्वार्टर में, तो भी सलामी बाजार इसको देगा। बैंड विवादन के साथ, संगीत की मधुर धुनों के साथ इसका स्वागत किया जाएगा, और इसको सीधा 2100 रुपये, 2200 रुपये टिका दिया जाएगा। 2000 रुपये कभी भी हो सकता है। मेरा वैसे कोई टारगेट नहीं है दोस्तों, लेकिन मेरा अंदाज़ा है, पर्सनल अंदाज़ा है। मतलब मैं बायस्ड नहीं हूँ, आई एम नॉट बायस्ड। मैं बायस किसी शेयर में नहीं होऊंगा, आप समझो। हैं सब मेरे पास ही, लेकिन मैं कभी बायस्ड नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ट्रेडिंग का काम ही नहीं। मैं रोज़ बेचता खरीदता नहीं हूँ। मैं तो फंडामेंटलिस्ट हूँ। फंडामेंटल पे जो सही पाई जाती है उसमें लगा देता हूँ पैसा, और डाल देता हूँ उसको, ख़त्म किस्सा। कि पैसा है ही नहीं मेरा, मैं ये मान लेता हूँ कि पैसा मेरा नहीं है। ऐसे कचरू बचरू में नहीं लगाता हूँ। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूँ, वारी एनर्जी का IPO बीच में बोल रहे हैं। दूसरी सब मतलब जो आज का फॉर्म है, उसके जो आज का क्या कहें एजेंडा है, उसके बीच में बोल रहे हैं। आज वारी एनर्जी का IPO लिस्ट हो गया। नीचे में 2300 गया है, ऊपर कुछ 2600 या कुछ ऐसे गया है, और अभी वीडियो बनाने तक उसका रेट 2400 रुपये था। तो दोस्तों ठीक है, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम कम था, ज़्यादा था, और उस प्रीमियम के मुकाबले ये कम प्राइस पर लिस्ट हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खरीद डालें भी, बिल्कुल हाथ मत डालिए। इसको थोड़ा सा बाजार में तुलने दीजिए, इस पहलवान को कुश्ती लड़ने दीजिए, इसकी ताकत मालूम पड़े। और इस बाज़ार में मैं समझता हूँ बढ़ना नहीं चाहिए। मैं भी खरीदार हूँगा इस शेयर का। अगर ये 1950 रुपये आएगा तो आई विल सर्टनली बाई दिस शेयर। इससे प्रभावित ना हो आप लोग, मतलब आप अपना निर्णय स्वयं लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि शेयर में दम है, लेकिन बाजार में दम नहीं। इस कारण से इस शेयर में भी
जब बाजार में दम नहीं होती है तो अच्छे अच्छे शेयर सो जाते हैं। चातुर्मास होता है ना, जिसमें देवता सोते हैं बारिश के मौसम में, शादी ब्याह सब शुभ कार्य सब बंद हो जाते हैं। और ये पुरानी कथा कहा जाता है कि भाई देवता सो गए। और मैं कई बार ये कहता हूँ, अगर देवता सो गए तो पंडित जी मंदिर में आरती करके भोग किसके लगाते हैं? क्या सोते हुए देवता खाना खाते हैं? क्या भोजन करते हैं क्या? तो ये तो एक कहने की बात है, खाली देवता देवता सो जाए, धरती को कौन संभाल रहा है, सृष्टि को कौन संभाल रहा है? तो ये तो पंडितों ने विद्वानों ने एक बना दिया। और उस समय कारण ये था, जहाँ जस्टिफिकेशन था, साइंटिफिक मेजर्स थे इसके, कि भाई बारिश आ जाती है। उस ज़माने में पुलिया थोड़ी थे नदियों पर, बारिश आ जाती है। उस समय होटल भी नहीं थे, बैंकेट हॉल भी नहीं थे जिनमें शादी फंक्शन हो सकें। तो उस समय 4 महीने शादी ब्याह बंद कर दो, और बारिश का सीजन हो जाए, देव उठने की आरस आ जाए, उस दिन से शादियाँ शुरू कर दो। इसलिए था वो। तो खैर उसी प्रकार से शेयर बाजार के भी देव सोए हुए होंगे। अब ये थोड़े टाइम बाद, महीने 2 महीने 3 महीने तक कोई तेजी की आशा मत करना दोस्तों। लेकिन और बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी तक जो विद्युत परिणाम आए हैं, उनकी कंपाइल्ड फिगर के रिजल्ट ये हैं, कंसोलिडेटेड फिगर्स ये हैं। ऑल इंडेक्सेस, जितने भी इंडेक्स हैं, मतलब निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, लार्ज कैप है, और साहब जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इन सब का कंबाइंड जो रिजल्ट है, ऑल इंडेक्सेस, रेवेन्यू 11.49% बढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट 2.03% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट 0.6% बढ़ा है। यानी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड शेयरों में इस क्वार्टर के परिणामों ने सिर्फ 0.6% का नेट प्रॉफिट ऐड किया है। इट शोज वेरी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नापो तो मेरे ख्याल माइनस में आ जाएगा। ये माइनस में आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि उस क्वार्टर के बाद ग्रोथ आई है। सितंबर 2023 के बाद का जो क्वार्टर था, उस पर ग्रोथ 3 क्वार्टर में आई है, तो ये माइनस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अच्छा, अनदर थिंग देखते हैं, निफ्टी रेवेन्यू में 7.82% की बढ़त आई है, और ग्रॉस प्रॉफिट में 0.62 की बढ़त आई है, और नेट प्रॉफिट 2.63% माइनस हो गया है। लार्ज कैप रेवेन्यू बढ़ा है 9.91%, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है 3.3%, और नेट प्रॉफिट बढ़ा है 0.86%। तो लार्ज कैप, निफ्टी और ऑल इंडेक्सेस की हवा निकल चुकी है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो माइनस में, ये मान लो आप। मिड कैप इंडेक्स की पोजीशन है कि रेवेन्यू बढ़ा है 17.79%, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट 0.49% माइनस में आया है, और नेट प्रॉफिट 0.64% माइनस में आया है। सब ऑलमोस्ट माइनस मानिए आप, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हैवीली माइनस में है। और स्मॉल कैप की पोजीशन ये है कि 14.35% रेवेन्यू बढ़ा है, और 11.31% माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट आया है, और नेट प्रॉफिट 12.93% माइनस आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो दोस्तों चटनी बन गई इस हिसाब से। ये 30-40% माइनस में है। ईयर ऑन ईयर जब ये पोजीशन है, तो क्योंकि वो जो पूरे साल की ग्रोथ थी सितंबर 2023 से लेकर के और जून 2024 तक की, वो सारी घुस गई अंदर, वो सारी दब गई अंदर। बुरा हाल है। और अब आप देखिए कि ये क्या शो करता है, ये बहुत बुरा हाल शो करता है। आप अपना, मैंने आपसे कल कहा था कि 10-15% आप अपने पोर्टफोलियो का जो कॉर्पस है उसको 15%, 10-15% कैश रखिए, नहीं है तो लिक्विडेट कर लीजिए थोड़ा बहुत। कोई लॉस नहीं होगा, कोई हीरे जवाहरात आपके हाथ से नहीं निकलेंगे। इसके आपको बेनिफिट मिलेंगे, आपको निजी रेटों में खरीदने के अवसर मिलेंगे। हर तेजी और हर मंदी इन्वेस्टर्स के लिए कोई न कोई संदेश लेके आती है, पूरे बाजार के लिए संदेश लेके आती है, और वो एक लाभ का संदेश होता है आने वाले भविष्य के लिए। सवाल ये, लेकिन समझिए, जब कोई समझ जाए और मान जाए उसको। जैसे मैं कईयों से कहता हूँ फला शेयर बेच डालो, नहीं, वो कहते हैं नहीं बेचते साहब, घाटे में नहीं बेचेंगे, और इसमें तो ये होना है,
रेलवे में इतने काम होने हैं। खरीदारी कुछ भी मत कीजिए, कुछ दिन के लिए टोटल बंद कर दीजिए। जब खरीदनी होगी मैं बता दूंगा आपको, खरीदारी शुरू करनी है आपको तो अब खरीद लो, मैं कह दूंगा आप। बाकी फिलहाल टोटल बंद कर दीजिए। टोटल नुकसान का काम है। 15% कैश को लिक्विडेट करके जमा कर दीजिए बैंक खाते में, और आप लोग आराम से टीवी देखिए, मैच देखिए, बाजार पे भी नज़र रखिए। ऐसा नहीं बाजार को बिल्कुल भूल जाओ, बाजार पे नज़र रखिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, रिलेटिव से फ्रेंड से मिलिए, गप लड़ाइए। अच्छा, अब देखा दूसरी बात बताता हूँ। सैटरडे को, फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद में जो रिज़ल्ट आए हैं, ICICI बैंक का रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट, उसी ने जान फूंकी आज का। आज जो बाजार में तेजी आई है वो ICICI बैंक के रिजल्ट्स का ही परिणाम है। अच्छा, HDFC, अच्छा सर, अब चलते हैं कोल इंडिया के परिणाम। महारथी परिणाम है 10.21% माइनस प्रॉफिट आया ईयर ऑन ईयर। इंडिगो में 993 करोड़ का लॉस है। मैंने बिकवाए इंडिगो हर एक के, पहले बिकवा दिए, मतलब बेच दो इसको, रखने का शेयर नहीं है। और एक महानुभाव जिनका मेरे पास गुजरात से टेलीफोन आया था, उनको मैंने कह दिया इसको बेच के आप TCS ले लो। और अभी भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जिस भी महानुभाव के पास में इंडिगो के शेयर हों, बेचने में कोई लालच ना करें, क्योंकि फ्लाइट कंपनियों के जो शेयर हैं रखने वाले नहीं हैं। पूरे विश्वव्यापी आप देख लीजिए, कहीं पर भी दुनिया में फ्लाइट कंपनियों ने किसी भी शेयर होल्डर को, किसी भी कंपनी ने कमा के नहीं दिया। रहा सवाल कोल इंडिया का, कोल इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी, सेल डे बाई डे घटेगी। कारण क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑक्शन कर के कोल ब्लॉक्स को, हर कैप्टिव यूजर ने, हर कंपनी ने जो कि कोल की कंज्यूमर है, देखिए प्राइवेट घरों के अंदर पहले अंगीठियाँ, पत्थर का कोयला जला के रोटी बनाते थे, खाना बनाते थे, वो सब खत्म हो गया, गैस आ गई। रेलवे के अंदर कोयले की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, डीजल या बिजली से चलती हैं। जो भी रेस्टोरेंट, होटल हैं, वो सब गैस से काम करते हैं। जो भी कारखानों वाले हैं वो सब गैस से काम चलते हैं। जिसका गैस से नहीं चलता वो थोड़ा बहुत कोई कोयला ले लेता है, और वो भी वुडन, मतलब जो एग्रो वेस्ट से जो लकड़ी बनती है, कोयले की जलाना ही बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, मना कर दिया, बैन लगा दिया कई जगह। तो वो लकड़ी जो एग्रो वेस्ट से लकड़ी बनती है ना, मशीन से बनती है वो लकड़ी, उस लकड़ी को जलाने की परमिशन है। दिस इज द पोजीशन। अच्छा, अनदर थिंग, तो कोल इंडिया की डिमांड घटेगी, सेल घटेगी, सेल घटेगा, प्रॉफिट घटेगा। अच्छा, इंडिगो को बेचने की बात हो ही गई। यस बैंक को भी हो तो निकाल देना दोस्तों। IDBI बैंक को निकाल दीजिए, आंख मीच के निकाल दीजिए। ये जो खरीदी कि साहब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन करे, ऑक्शन करेगी और ये करेगी, इस सड़े हुए बैंक का कोई क्या करेगा लेकर के? लेगा तो मिट्टी के भाव लेगा। आपको मालूम हो, यस बैंक को लेने के लिए HDFC बैंक ने मना कर दिया। मतलब क्या करेंगे हम इसको कूड़े का लेकर? हम तो एक मर्जर को, HDFC लिमिटेड को ही बड़ी मुश्किल से भुगत पाए हैं, अब निपटे हैं उससे ही। तो कोई भी अगर लेगा तो मिट्टी के भाव लेगा इसको, इस भाव में कोई भी नहीं लेगा। मतलब मूर्ख नहीं है कोई भी आदमी। 12,000 करोड़ की पेड इक्विटी है, 1 लाख करोड़ रुपया कोई आसानी से नहीं देगा। मतलब NMDC का जो शेयर है, आप इसको भी बेच ले, कोई तो बड़ा बढ़िया। मेरी बेचने की कोई राय नहीं भाई साहब, मैं तो खाली इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। तो इसको भी लिक्विडेट करना बेटर है। कारण क्या है कि आयरन ओर की डिमांड घट रही है। क्यों घट रही है? ऐसा नहीं कि स्टील कम बन रहा है, नहीं, स्टील तो बन रहा है अपनी जगह, लेकिन वही बात है, जैसे कोल इंडिया का कोयला कोल माइंस हर एक को अलॉट कर दी, कोल ब्लॉक्स अलॉट कर दिया हर एक को ऑक्शन करके, उसी प्रकार से आयरन और ब्लॉक्स भी हर यूजर इंडस्ट्री को ऑक्शन करके अलॉट कर दिया। और उसी का परिणाम है कि आप NMDC की पिछले 1-1.5 साल का के फिगर उठा के देख लीजिए, सेल में कंटिन्यूस डिक्लाइन है। मतलब ये पोजीशन है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वीडियो पे 18 मिनट हो चुके हैं, बस इतना ही बताया जा सकता है भाई। देखो, और IT सेक्टर पे ये बिल्कुल सेफ सेक्टर है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इसमें आप मर जाए, जितना पैसा लगाएं, जितना मर जाए अभी खरीदें, देरी मत करें। देरी करेंगे आपको नुकसान होगा इससे, क्योंकि आप ये जो नीची रेटों का लाभ जो मिलने वाला है इस बाजार में रुका हुआ है खाली, इसमें कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। 6-7 तारीख को फेड बैंक की मीटिंग हो रही है,
उसमें ब्याज की रेटें और घटेंगी, इनको और ताकत मिलेगी। और जो नैस्डैक है, नैस्डैक लाइफ हाई टाइम पे पहुंच गया है सैटरडे की रात, फ्राइडे की रात। यहाँ की रात होती है, वहाँ का दिन होता है, पहुंच गया। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस है आईटी को अंडर एस्टिमेट। मैंने इंडिजन का शेयर बताया था, इस भयंकर मारा काटी के अंदर भी उस शेयर की प्राइसेज नहीं गिरी। आप देख लीजिए, जो प्रेशर है वो मेटल माइनिंग पर है, पावर पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, बैंकिंग, बैंक में खाली 3 बैंकों के अलावा सब पर प्रेशर है। आईडीएफसी का रिजल्ट खराब है, आईडीएफसी का रिजल्ट खराब है, बंधन बैंक का खराब है। जिसको अच्छा बता रहे हो खराब है, मैं कहता हूँ आप उसको क्यों खराब है, उसका वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी अलग से। नेक्स्ट वीडियो वही होगा कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घटी है। ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटी है। प्रोविज़न बहुत ज़्यादा करना पड़ा इनको, तो अभी उसका पूरा विवरण अगले देंगे। तो इस वीडियो को तो यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो आप पूरा देखें, जब भी कोई आनंद वाली बात है। और इसको पसंद आया हो आपको तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।